मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रवीण, रवि, सचिन, विवेक चौहान, प्रिंस पाठक, धीरज रॉयस, प्रभाष। आग लगा देंगे हैं? किसमें आग लगानी है भाई? पवन शाह। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के क्या हाल है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो ये आपने पढ़ा है, उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनको चीजें समझ आई। जिनको समझ आई तो वो लिखो कि 100% में आपको कितनी चीजें समझ में आई है। किसी को 0% आई, किसी को 1 आई, किसी को 10 आई, किसी को 90 आई, किसी को 80% आई, किसी को 100% आई। तो जितनी भी टाइपें आज तक मैंने कराई हैं, आज हम टाइप स्टार्ट करेंगे 9। तो टाइप 8 माफ करिए, टाइप 8 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए उसमें से आपका कितना परसेंट क्लियर है। सीट में आ रही है कुछ प्रॉब्लम कोमल, करेंगे उसका समाधान। मुझे तो सिर्फ आप बस ये बताओ, कितने भाई बहन ऐसे हैं मेरे जिनको 100% में कितनी परसेंट समझ में आ रही है? एक भाई कह रहा है आशुतोष सिंह 10,000% समझ आ रही। ढक्कन मजे ले रहा मेरे। बाकी 80 पर अच्छे से हो रहा है। 95%। टन 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 टारा बढ़िया। लात किसी की दो टिकटें हैं, ठोल टेबल टिटलाओ। रिवीजन का तरीका बताओ सर, प्लीज बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले रिवीजन का बढ़िया तरीका क्या है कि जो काम रोज का होता है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास सुबह ए टाइम पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस क्लास को जैसे लाइव पढ़ा या रिकॉर्डेड पढ़ा, जब मर्जी पढ़िए। एक बार इसको पढ़ लिया साहब। फिर क्या करें? सर कुछ नहीं करना, फिर इस लाइव या रिकॉर्डेड क्लास को आराम से समझना है। सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, एक एक तरीके से बातों को समझ लेना है। नोट्स में हैं तो ठीक, नहीं तो बना लेने हैं तो ठीक, वरना हैंड रिटन क्लास नोट्स मार्केट में मिलते हैं, वहां से बनाइए, वरना हम हर क्लास के देते ही हैं। उसका प्रिंट आउट निकालिए, अदरवाइज हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद इसे समझ लिया। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपने फाइनल कर लिए। उसमें कुछ एक में प्रॉब्लम रहेगी, कुछ सोल्व हो जाएंगे। जिनमें प्रॉब्लम उनको निशान लगा लीजिए, जो हो गए वो ओके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप, आपका मेरे प्यारे बच्चों ये होना चाहिए कि ये थी आज की बात। अब कल दोबारा आप क्लास में आएंगे, तो जब कल दोबारा ए बजे क्लास स्टार्ट होगी तो आपने क्या करना है? तो आपने फिर से यही काम करना है कि जो ये 1.5 घंटे की क्लास थी जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये कल 3x की स्पीड में खटाखट खटाखट बस सुन लो। कान में लीड लगाई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं और सुनते जा रहे, मेरी बातों को सुनते जा रहे 3x की स्पीड पे। उससे क्या होगा कि जो जो पढ़ाना वो आपको बार बार रिसाइट हो जाएगा और आवाज सेट हो जाएगी। तो अगली क्लास में आप मदमस्त होके चीजें समझेंगे। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप 9 की। टाइप 9 बहुत बेहतरीन है लेकिन बहुत सिंपल है। आइए। कह रहे द कोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। कहता है भैया 14 वस्तुओं नहीं, 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो कहता है जी प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का जितना कोस्ट प्राइस होगा वही मेरे प्यारे बच्चों 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई 16 का जो सीपी होगा वही 14 के एसपी के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यार एक आर्टिकल का सीपी इतना है और एक आर्टिकल का एसपी इतना है, तो 14 का एसपी इतना बना, 16 का सीपी इतना बना, ये बराबर हुए। 2 8 16, 2 7 14। अब क्या करें? सर सीपी यहीं रख लेते हैं, एसपी बटे ले आते हैं, 7 यहीं रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 बटे ले आते हैं। तो सीपी अगर 7 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 8 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हमने कोई चीज 7 में खरीदी है तो 8 में बेची, तो बाबू मेरे लाभ कितना कमा लिए हो? 1 यूनिट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है साहब? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है जी? 8 या 7? अगर 8 बोल रहा है तो झंडू कान पे चाटा लगा ले, 7 है तो 100 पे कितना? तो 1/7 होगा, 14 सही 2/7%। तो मेरे भाई मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 14:2/7%।
14:2 भाई 7% मेरे भाई प्रॉफिट होगा। कह रहा है एक आदमी ये देखता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2750 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। देखो जी, 0 से 0 काटा, 25 से काटेंगे 10 आएगा, 25 ढाई 250, 25 11 275। यहाँ से सीपी एसपी बटे ले आएंगे, रेशियो आया मेरे बच्चे 10/11, यानी सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस हुआ 11। तो मेरे बच्चे अगर हमने 10 की चीज़ खरीद के 11 में बेच दी तो हमने 1 का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है साहब? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आंसर आएगा 10%, यानी मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट जो आया वो मेरे बच्चे 10% है। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं 7 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस के बराबर है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। 7 आर्टिकल का सीपी 8 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अब एसपी यहीं रखते हैं, सीपी बटे ले आते हैं, 8 यहीं रखते हैं, 7 बटे ले आते हैं। तो सेलिंग प्राइस 8 है तो कोस्ट प्राइस है 7। हाँ जी, यानी अगर हमने कोई चीज 7 में खरीदी तो 8 में बेची, ध्यान रखना सीपी 7 है तो बेचा 8 में, 1 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होगा जी? 1/सीपी, सीपी है 7 इंटू 100। तो 1 सही 14 सही मतलब 1/7 होता है, 14 सही 2/7%, यानी ऑप्शन सी 14.3%। देखिए यार, लाइन को यहां ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की जाती है, की गई आय के बराबर है। हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी में ना, इंग्लिश में पढ़िएगा तो कह रहा है कि द कोस्ट ऑफ 25 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। देखिए पीछे जो पढ़ते थे उसका उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा भैया 25 आर्टिकल का जो कोस्ट है वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप कहें ठीक है सर, तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकाल दो, एसपी बटे लिख दो, तो वो आएगा x/25। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है एक्स का मान ज्ञात करिए, क्या होगा यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। यार अगर इस पूरे लेन देन में प्रॉफिट 25% है तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। पूरे लेन देन में प्रॉफिट है 25%, 1/4, यानी सीपी 4 है तो 1 का लाभ, एसपी क्या हुआ? 5। सीपी 4 है तो एसपी क्या हुआ? 5। तो इसे 5 करेंगे, 5 5 25, 5 20, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वो आएगी 20। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम 25 आर्टिकल का कोस्ट 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर रखेंगे, तब ऐसा संभव है। इस बात को रटो नहीं, आराम से सीक्वेंस वाइज सेट करो कि भाई 25 आर्टिकल का जो कोस्ट है वो सेम है एक्स आर्टिकल के सेलिंग के। उसको सेट करना सीखो। अगर आप सेट नहीं करना सीखो फिर तो बनेगी नहीं बात कभी भी।
देखिए यार, यहां पे क्या किया कि कंडीशनर दे दिया आपको। कैसा कह रहा जी, 12 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बात समझे? कह रहा जी 12 आर्टिकल का जो कोस्ट है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली इतनी ही लाइन पढ़नी और इससे ज्यादा नहीं। शांति से काम कराऊंगा भाई। द कोस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। बहुत बढ़िया। कहता जी 12 आर्टिकल का कोस्ट 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 12 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेट है सर मामला। 3 3 9 3 चौक 12। यहां से अगर मैं सीपीएसपी का रेशियो निकलवाऊं तो आप मुझे कहोगे जी आएगा 3/4। यानी कोस्ट 3 है तो सेलिंग प्राइस 4 है। अब मेरे बच्चे सवाल में क्या कर रहा है उस बात पे ध्यान देना। सवाल में कह रहा है वाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। कह रहा है भैया 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। मतलब जबकि 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। मतलब ये हुआ बेटे कि 10 आर्टिकल पे जितना आप डिस्काउंट दोगे, मान लो एक आर्टिकल पे डी का डिस्काउंट दोगे तो 10 पे इतना, ये बराबर है 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के। मतलब एक आर्टिकल पे पी का प्रॉफिट कमाए तो 5 पे इतना। कह रहा जी ये बराबर है 5 एकम 5 5 दूनी 10। यहां से रेशियो लोगे तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो 1/2 है। मतलब अगर हर आर्टिकल पे डिस्काउंट 1 यूनिट है तो प्रॉफिट है 2 यूनिट। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? अगर हर आर्टिकल पे मेरे भाई डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट है 2, डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट है 2। यानी 1 का डिस्काउंट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है 2 का, 1 का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है 2 का। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, पहले आप इतनी बात समझो। अब हमसे वो कह रहा है कि भाई फिर प्रॉफिट परसेंट भी बताओ, डिस्काउंट भी परसेंट बताओ और उनका डिफरेंस भी बताओ। तो बहुत सावधानी से इस बात को सुनना समझना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये आज तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। भाई यहां पे ध्यान दोगे तो यहां वो ये कह रहा है कि सीपी 3 है तो एसपी 4। यानी 3 में कोई चीज खरीदी तो 4 में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ 1। जबकि यहां कह रहा है कि प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1। अब यहां प्रॉफिट 2 का है, यहां प्रॉफिट 1 का है, तो प्रॉफिट 2 का बनाया जा सकता है। आप कहें बिल्कुल ठीक है, कैसे बना दें? या चलो पहले मैं इसी से समझाता हूं। वो ये कह रहा है कि सीपी, एसपी और एमपी। तो सवाल ने कहा कि भाई 3 में खरीदा 4 में बेचा, यानी कोस्ट 3 है तो सेलिंग प्राइस है 4। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे 1 यूनिट का। प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। 3 में खरीद के 4 में बेचा तो 1 का हो गया प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ अगर प्रॉफिट 2 यूनिट का है तो डिस्काउंट कितने यूनिट का है 1 का। अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का, यानी जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा ही तो मेरे भाई डिस्काउंट होगा। जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा ही तो डिस्काउंट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 1 का है तो डिस्काउंट आधे का होगा, तो 1 का आधा कितना हुआ 0.5। फिर से समझाता हूं भैया, यही तो कह रहे हैं, समझना वाली बात यही तो कह रहे हैं कि जितने का आप डिस्काउंट दोगे उससे डबल प्रॉफिट होगा, या जितना आपका प्रॉफिट होगा उससे डबल आपका डिस्काउंट, उसका आधा डिस्काउंट होगा। अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का, प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का, प्रॉफिट 200 का तो डिस्काउंट 100 का, अगर प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का। तो प्रॉफिट अगर 1 का है तो डिस्काउंट आधा होगा 0.5। अब मुझे यह बात भी पता होनी चाहिए कि सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा के ही तो सेलिंग प्राइस आता है। भाई मार्क प्राइस में से एमपी क्या है? बहुत बढ़िया भाई परबन शाह, ये तो शुरुआत में बता दी, तुम कह रहे हो आग लगा देंगे। घोड़ू कहां से आग लगा देगा जब तुझे एमपी नहीं पता? अब तक क्लास के बेसिक में बताया हुआ मार्क प्राइस। तो भैया इसमें से ही 0.5 का डिस्काउंट घटाएंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 4 है, डिस्काउंट 0.5 का है, तो मार्क प्राइस होगा 4.5। अब उसने दो चीजें पूछी। पहली चीज पूछी कि भैया प्रॉफिट परसेंट बताओ।
तो हम कहते हैं जी एक का प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे, तो 100 पे कितना, यानी 33 सही 1/3% या 33.33%। भाई रोज का काम रोज करके आया करो। अब लेते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है मेरे बच्चे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट है 0.5 का, मार्क प्राइस है 4.5 का, गुना 100। तो 5 एकम 5, 5×9 = 45, 1/9 क्या होगा, 11 सही 1/9%, और 11 से 1/9% को लिख सकते हैं 11.11%। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिफरेंस निकालो, घटाएंगे तो 22.22%। तो ये आया मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर, कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस आएगा वो 22.22% है। अब मेरे बच्चे इसी सवाल को और सुंदर तरीके से अगर आपने करना है तो यहीं सेट करो, पॉइंटों मत जाओ। आप ये देखो आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 2 का, और यहां प्रॉफिट 1 का है, तो इसे डबल कर दो, 2 कर दो। 2 कैसे करें, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से, यानी चीज खरीदी 6 में तो बेची कितने में, 8 में। तो 6 में खरीद के 8 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2। तो डिस्काउंट नेचुरल है, अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का होगा। तो मार्क प्राइस में से 1 घटा के 9, 8 आया, तो ये कितना होगा, 9। अब भैया प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2/6 गुना 100, और डिस्काउंट परसेंट निकाल दो, वो आ जाएगा 1/9 गुना 100। तो यहां ये होगा कि वो डेसिमल में आप बच जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेंगे। अब एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखिए मेरे भाई, सवाल है कह रहा, आओ मेरे बाप, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। पहले इसी मामले को सेटल करते हैं कि भैया 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, सीपी अपॉन एसपी, ये रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3/4। यानी कोई चीज 3 में खरीदी है तो बेची कितने में, 4 में। हाँ जी। वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, जबकि कह रहा है जो 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट है इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल पे कमाए गए लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, छूट, 6 आर्टिकल पर कमाए गए लाभ के बराबर है। अब आइए मेरे दोस्त, 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो आया 3/4। बिल्कुल सेट है मामला, यानी डिस्काउंट 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट कितना है, 4। ये बात भी सही है। अब एक बात बताइए, यहां लिखेंगे भैया सीपी, यहां लिखेंगे एसपी, और यहां लिखेंगे एमपी। प्रॉफिट कितना है, सेट करते हैं प्रॉफिट को 4। यहां प्रॉफिट कितना है साहब, 1, क्योंकि यहाँ 3 में चीज खरीदी है, 4 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट है, आप कहें बिल्कुल। और भैया यहां डिस्काउंट 3 का है तो प्रॉफिट 4 का, तो इसे 4 बना दो। कैसे बनाएंगे, 4 से गुना करके। यानी सीपी हुआ मेरे प्यारे बच्चों 12, हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस हुआ 4 चौक 16, तो 12 में खरीद के 16 में बेचा, कितने का बट्टा दे दिया डिस्काउंट, 4। और अगर 4 का डिस्काउंट है तो 4 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का होगा मेरे बच्चे, 3 का। तो 16 में 3 का डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या हुआ, 19।
अब भैया डिस्काउंट परसेंट पूछे तो 3 का डिस्काउंट 19 पे, तो 100 पे कितना? सोल्व कर दीजिए मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। अब 1/19 की कहानी हमको पता है क्या होती है। सर 1/19 होता है, परसेंटेज में याद करके पढ़ा होगा, 5 सही 5/19। 3 से करेंगे तो 3 5 15 सही 15/19। तो भैया 15.79% हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। जी आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे हैं। ये मार्क प्राइस क्या होता है, पहली क्लास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां बताए हैं। जी अनामिका जी कराएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, ए मैन loses कोस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देखिए मेरे दोस्त, अभी तक जो सवाल थे उन सारे ही सवालों में एक खास बात क्या दे रखी होती थी, उन सारे ही सवालों में आपको ये दे रखा होता था कि इतने आर्टिकल का सीपी इतने आर्टिकल के एसपी के बराबर है। हाँ है ना? लेकिन अब क्या हो गया, अब यहां प्रॉफिट लॉस पे लिया है। कह रहा है क्या, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता है जी 72 आर्टिकल सेल करने पर एक आदमी को जो लॉस होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना होता है। 72 आर्टिकल बेचने पर एक आदमी को जो लॉस होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना होता है। हिंदी में डिफाइन करता, इंग्लिश में डिफाइन करता हूं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, कह रहा है जी 72 आर्टिकल हम अपने घर से बेचने की इच्छा रख रहे हैं, और जब हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। किस चीज का? एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, कि 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हमको लॉस हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको करना एक ही काम है, आपको ये नोटिस करना है कि हमें लॉस किस चीज पे हो रहा है। तो हमें लॉस हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने मान लेना है, माना लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लेना है 1 रुपी या 1 यूनिट। हमने मान लेना है कि भाई हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है। तो सवाल में कह रहा है कि भैया एक आदमी ने 72 आर्टिकल बेचे, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72 गुना 1, 72 रुपए। लेकिन कह रहा है जी 72 आर्टिकल बेचने पे उसको लॉस हुआ है। किस चीज के बराबर जी? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। उसे प्रॉफिट या लॉस किस पे हुआ, हम उसको मान लेते हैं। उसको लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैंने मान लिया एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो भाई 72 आर्टिकल बेचे तो उनका सेलिंग प्राइस 72 होगा। अब उसे जो लॉस हुआ था, लॉस एज सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हुआ था, तो 9 गुना एसपी 9 रुपए आया। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे कहूं सीपी बताइए क्या होगा मेरे भाई? तो कॉस्ट प्राइस होता है क्या, अगर सेलिंग प्राइस और लॉस है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो 72 में 9 जोड़ा 81, यानी 72 रुपए में बेच के 9 की हानि उठाई है, तो फिर 81 रुपए में चीज खरीदी होगी। अब कह रहा है सवाल में कि लॉस परसेंट बताइए। तो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 1/9, यानी 11 सही 1/9%। अब इस तरीके के सवालों में नोट क्या करना है? नोट ये करना है आपने कि प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे, जिस पर डिपेंड करे, प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे,
हो सकता है वो कोस्ट प्राइस पे डिपेंड करे, हो सकता है वो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करे। तो जिस पर डिपेंड करे उसे 1 रुपया मान लें या 1 यूनिट मान लें। जैसे अगले सवाल पे आते हैं। आइए बापू, क्या कह रहा है? कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के मैन अर्न ए प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट कमा रहा है एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मेरे बच्चे मैंने मान लेना है कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, यानी 1 रुपए पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का। तो कितने आर्टिकल बेचे जी हमने? 72। तो भैया 72 आर्टिकल बेचा है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 × 1 72 रुपये होगा। बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है? सब प्रॉफिट हुआ है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया माने हो, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपये। तो 72 रुपए में हमने कोई चीज बेची और 9 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट हुआ, तो कोस्ट प्राइस क्या होगा? 72 में से 9 घटा दो, क्योंकि 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट कमाया है, तो 72 में 9 घटाएंगे, यानी खरीदा कितने में होगा? 63। यानी मेरे प्यारे बच्चों 72 रुपए में कोई चीज बेची है तो 9 का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा होगा 63 में। सवाल में पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 9 का प्रॉफिट है किस पे जी? 63 पे, तो 100 पे कितना? 9 एकम 9, 9 7 63, 1/7। और 1/7 होगा मेरे प्यारे बच्चों 14 सही 2/7। तो मेरा आंसर होगा 14:2/7%। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट एज द कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इस बार कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। मैंने नोट में ये चीज लिखवाई। आपको प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे हो रहा है? मैटर वो कर रहा है, तो सीपी पे हो रहा है। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, 1 रुपी पर आर्टिकल। अब भाई ये बताओ हमने आर्टिकल बेचे कितने? तो साहब हमने आर्टिकल बेचे 72। तो भाई कोई भी चीज आप तभी तो बेचोगे जब वो आपके पास होगी। तो यानी आपके पास 72 आर्टिकल होंगे, तो उन 72 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? तो सर अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपए है, तो जो 72 आर्टिकल बिके उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 72 × 1, 72 रुपए। बहुत सुंदर। अब आपको क्या हुआ जी? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितना हुआ है साहब प्रॉफिट? तो साहब हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना। तो एक का एक, तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट 9 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 9 8 72, 1/8 होगा मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 12.5%। देखिए जी यहाँ पे भी सेम ही चीज है। कह रहा है कि एक आदमी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किसका? 9 आर्टिकल का। किस चीज पे? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना लॉस हो रहा है। तो आंख बंद करके मान लीजिए एक आर्टिकल का कोस्ट 1 रुपया है, यूनिट मान लीजिए, रुपए मान लीजिए। अब कह रहा है कि भैया लॉस हो रहा है कितना? 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सीपी 1, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9 रुपए, यानी ये लॉस हो रहा है। कॉस्ट क्या होगी जी? 72 आर्टिकल। जब बेची 72 रहे हो तो खरीदे भी 72 होंगे। तो 1 रुपए के हिसाब से 72 रुपए की आपने खरीद की होगी। लॉस परसेंट, तो साहब 9 का लॉस है 72 पे, तो 100 पे कितना? 1/8 यानी 12.5%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
देखिए यार, कह रहा है बाई सेलिंग दिस हैंस महेश सफर्ड ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 सेंट्स। लॉस हो रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो मान लेते हैं एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये भैया कि लॉस जो हुआ है वो 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस जितना हुआ है, यानी 96 का हुआ है बिल्कुल। अब हमने माना है सेलिंग प्राइस, यानी एक आर्टिकल हमने 1 रुपए का बेचा है। तो हमने टोटल आर्टिकल कितने बेचे हैं भैया? 144 मुर्गियां बेची। तो 144 मुर्गियां कितने की बिकी होंगी? 144 की। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं तुम्हें कि भैया यहां से सीपी फाइंड आउट करो, तो आप कहेंगे सर सीपी फाइंड आउट करने का तरीका है एसपी प्लस लॉस, अगर लॉस हुआ है तो 144 तो है एसपी और लॉस है भैया 96 का। जोड़ोगे तो 6 4 10, नोट 4 15, नोट 4 13 और एक 14, 6 4 10, नोट 4 13 और एक 14। ठीक है जी। और 240 लॉस परसेंट क्या होगा जी? तो 96 का लॉस है 240 पे। शो पे कितना? देखो जी, 24 चौक 96, 24 ढाई, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 1/5 20 है, तो 2/5 क्या हुआ? 40%। यानी उसे एक्चुअल में 40% का लॉस हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करें? अगर यहीं पे कुछ चीजें कट जाती हैं तो काट लिया करो। जैसे 24 चौक 96 और 24 चिक है 144, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आप ऐसे देखिए कि 3 रुपए में बेची है, 2 का लॉस है, तो फिर खरीदी कितने में होगी? 5 में। तो सीधा 2 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? हमने रेशियो निकाल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 3 में बेच के 2 का लॉस कमा रखा है, तो सीपी ना एसपी प्लस लॉस करेंगे तो सीपी आ जाएगा यार। आंसर निकाल देंगे 40%। आप और समझदार हैं तो ये काम यहीं कर दिया करो, चीजों को और छोटा और आसान बना दिया करो। देखो यार, कहता है बाई सेलिंग 2 आर्टिकल। कितने में बेचे हमें इसकी जरूरत नहीं। ए पर्सन गेन्स द कोस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। कहता है ये 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ होता है। तो भैया प्रॉफिट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सीपी पे। तो मान लेते हैं 1 रुपया पर आर्टिकल है सीपी। ठीक है जी। अगर एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए है, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है साहब? 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना, 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना, यानी 3 रुपए का। अब ये बताओ बेच कितने रहा है? तो 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो आर्टिकल बिके हैं 2, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई? एक आर्टिकल का सीपी 1 है तो 2 का सीपी 2। कहता है 2 आर्टिकल बेचने पे उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 आर्टिकल के सीपी जितना है, यानी 3 रुपए हुआ है। प्रॉफिट परसेंट बताओ यार। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 3/2 होगा मेरे बच्चे 150%। ये मेरा आंसर हो। अब आपके मन में 2 सवाल होंगे। पहला सवाल कि सर 800 का क्या किया? मेरे बच्चे आपको याद होगा परसेंटेज जब मैं पढ़ाता था तब ये चीज कहता था कि अगर सवाल के आखिर में कंपैरिजन पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट कैन सिंपली इग्नोर इट। द प्रॉफिट परसेंटेज। कहता लाभ प्रतिशत क्या होगा? हाँ जी। आप कहें जी 800 का यूज करना होता तो 800 का यूज कर सकते हैं उस केस में, लेकिन उसकी जरूरत कहां है जब हमें परसेंटेज ही निकालना है? तो देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और इसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। कह रहा है एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट
एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम। कहता है 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान, यानी जितना 30 किलोग्राम का कॉस्ट होगा ना उतना ही उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे आसान काम यही है कि हमने मान लेना है कि भाई एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए है। तो बाबू ये देखिए कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। सर वो हो रहा है 30 किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस जितना, और एक का कॉस्ट 1 माना है तो प्रॉफिट हुआ 30 रुपए। अब ये बताओ उसने बेचे कितने आर्टिकल है? 80 ना, सॉरी, खरीदे कितने? 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो 1 किलोग्राम का सीपी 1 माना है तो 80 किलोग्राम का सीपी 80 रुपए हो गया। कह रहा प्रॉफिट बताओ, तो भैया 30 का प्रॉफिट 80 पे तो 100 पे कितना? अब आप जानते हैं 3/8 37% डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए भाई, मायने माय माय, इसको हटा दो भाई थोड़ी देर के लिए। सवाल में कह रहा है 38 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भैया लॉस हो रहा है सीपीपी, तो हम मान ले रहे हैं 1 रुपए पर आर्टिकल हो रहा है लॉस। 1 रुपए पर आर्टिकल हो रहा है लॉस। कहता है लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि भैया जो उसे लॉस हो रहा है वो 6 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा है। आप कहें ठीक बात है, तो 6 आर्टिकल का जो सीपी होगा उतना लॉस होगा। अब एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, तो 6 आर्टिकल का सीपी 6 रुपए, यानी मेरे प्यारे बच्चों से जो लॉस हो रहा है वो 6 रुपए का हो रहा है। अब कह रहा है कि 38 गेंदों को बेचने पर, तो भाई 38 गेंदें बेची तो 38 गेंदें खरीदी कितने की होंगी? तो वो खरीदी होंगी 38 की। क्यों? क्योंकि सर एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 38 गेंदों का कॉस्ट हुआ 38 रुपए। बिल्कुल ठीक है, अभी कोई दिमाग नहीं दौड़ाना। क्या पूछा है उसे बाद में देखेंगे, पहले जो पढ़ते आए उस पर फोकस करिए। सवाल ये था कि भाई 38 गेंदें बेचने पे 6 गेंदों के कॉस्ट के जितना हमें लॉस हो रहा है। तो हर गेंद का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 6 का लॉस हुआ, 38 में खरीदा। भाई अगर 38 में कोई चीज खरीदी है, 6 रुपए का लॉस हुआ, तो बेची कितने में होगी? तो सीपी में से लॉस हटाएंगे तो 32 रुपए में चीज बेची होगी। और हमने मानना होता है, जब भी हम किसी चीज को मानते हैं तो ध्यान रखना, हमेशा जो माना जाता है वो माना जाता है यूनिट में। 1 यूनिट पर आर्टिकल कॉस्ट माना जाता है। आपने कहा जी ठीक है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 32 यूनिट, मतलब 1 यूनिट इतना है, तो सारे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 32 यूनिट, लॉस होगा 6 यूनिट, और कॉस्ट होगी मेरे बच्चे 38 यूनिट। यानी अगर हमने सारे आर्टिकल 38 यूनिट में खरीदे थे तो 6 यूनिट का लॉस कमाएंगे, तो बेचेंगे 32 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई हमने सारे आर्टिकल कितने में बेचे हैं? 2240 रुपए में, तो 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2240 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 32। अब भैया 32 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 के 7 से कट रहा है तो 70 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70। हमसे पूछ रहा है कि हर आर्टिकल का सीपी बताओ, तो हर आर्टिकल का सीपी माना कितना था? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए आ गई, तो मेरा आंसर आया 70। कह रहा है जी मोहन बोट 25 बुक्स फॉर ₹2000। मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपए में खरीदी। मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपए में खरीदी एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। कहता है कितने प्रॉफिट में बेची है? इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 यूनिट पर आर्टिकल। कह रहा है जी उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 आर्टिकल के या 5 किताब के सेलिंग प्राइस जितना। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1, तो 5 का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई मोहन ने 25 किताबें खरीदी, कितने में? उसको मारो गोली। तो अगर मोहन ने 25 किताबें खरीदी हैं तो 25 किताबें ही बेचना चाह रहा है,
और एक किताब का सेलिंग प्राइस क्या है जी, 1 यूनिट। तो 25 किताबों का सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी 25 यूनिट। सिंपल सी बात है। अब 25 यूनिट में कोई चीज बेची है, 5 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है, तो खरीदी कितने में होगी भाई, तो खरीदी होगी 20 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है कि उसने सारी जो किताबें हैं वो खरीदी हैं कितने में, 2000 में, 2000 रुपए में खरीदी। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। बहुत सुंदर। तो पूछा है हर किताब का सेलिंग प्राइस बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, एंड दैट इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हमने एक ही यूनिट तो माना था। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा था कोस्ट प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। कह रहा है भैया सीपी की बात कर रहे हैं, पेंसिल और पेन की। सवाल में ये कह रहा है कि भैया कोस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ पेन। कहता है पेन की कोस्ट से 33 से 1/3% कम है, यानी पेन की कोस्ट मेरे बच्चे 3 है, तो पेंसिल की कोस्ट 1 कम, मतलब कितनी हुई, 2। ये तो है इनके कोस्ट प्राइस का रेशियो। बहुत सुंदर। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल, कहता है 4 पेंसिलें बेचता है, एट द कोस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स, 5 पेन के कोस्ट प्राइस जितनी कीमत पे वो 4 पेंसिलें बेच दे रहा है। अब एक बात ध्यान, कहता है 4 पेंसिलें बेच रहा है, कितने में बेच रहा है भाई, जितना 5 पेन का कोस्ट प्राइस होगा। तो भाई 4 पेंसिल का, हम तो 4 पेंसिल को बेचने गए हैं, तो ये बताओ 4 पेंसिल का कोस्ट प्राइस कितना होगा, तो भाई हर पेंसिल का कोस्ट कितना है, 2 यूनिट। तो 4 पेंसिल का कोस्ट कितना होगा, 4 तो नहीं 8 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। जब हम बेचने गए तो हमने इसे बेच दिया कितने में, हमने इसे बेच दिया है कोस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन, 5 पेनों के कोस्ट प्राइस जितनी चीजों में बेच दिया। तो एक पेन का कोस्ट प्राइस 3 है, तो 5 पेन के कोस्ट प्राइस जितनी कीमत में बेच दिया, यानी 15 में बेच दिया। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा, तो भाई 8 यूनिट की चीज 15 यूनिट में बेची तो कितने का प्रॉफिट कमाए, 7 का। तो भैया 7 यूनिट का प्रॉफिट है 8 पे, तो 100 पे कितना, 7/8 होता है कितना भैया, 87। सही, 1/2%। ऑप्शन डी। आप सवाल को 2-3 बार पढ़िए। देखिए आज सवाल में कह रहे कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। देखिए भाई ये तो हो गई चेयर और ये हो गई टेबल। सवाल में कह रहा है कि चेयर का जो प्राइस है वो टेबल से 25% कम है, 1/4, यानी टेबल का प्राइस अगर मेरे बच्चे 4 यूनिट है तो चेयर का 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 3। ये तो हुआ जी आपका साहब कोस्ट प्राइस। बहुत सुंदर। अब बात कर लेते हैं साहब सेलिंग प्राइस की। अब कह रहे यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी और 7 मेज, 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जो चीज हम बेचना चाह रहे हैं वो क्या है, इफ ए मैन सेल्स 5 चेयर, तो हम बेच रहे हैं 5 चेयर, तो 5 चेयर बेच रहे हैं। तो भाई 5 चेयर का कोस्ट प्राइस निकाल लो और फिर सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो साहब एक चेयर का जो कोस्ट है वो है 3, तो 5 चेयर का हो जाएगा 5×3=15। सेलिंग प्राइस की बात करें तो भैया सवाल में कह रहा है क्या, 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना 7 मेजों का क्रय मूल्य होगा उतने में ये चीज बेचेगा। जितना 7 मेजों का क्रय मूल्य होगा, 7 टेबल का जो कोस्ट प्राइस होगा उस पे बेचेगा। तो एक टेबल का कोस्ट है 4, तो 7 टेबल का हो गया 7×4=28, यानी 15 की चीज 28 में, तो भैया कितने का प्रॉफिट हो गया, 13 का। तो 13 का प्रॉफिट 15 पे, तो 100 पे कितना। अब बाबू देखो 1/15 होता है कितना, 6 सही 2/3, तो 2/15 कम हो रहा है, यानी 13/15 को 1 माइनस 2/15 करेंगे तो भैया ये घटाएंगे तो 86.66 आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
देखो मेरे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 10 में। टाइप 10 में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी कांस्टेंट। कि भैया जिस अमाउंट के साथ हम चीजें कंपेयर करना चाह रहे हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही इन सवालों में कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट इन द ऐसे कि भाई हम 20 रुपए पर किलोग्राम के भाव से चीज खरीद के लाए हैं, तो बताओ 20 रुपए में कितनी किलो चीज दे दें कि हमें इतने, 20 रुपए में कितनी चीज बेचें कि हमें इतने का प्रॉफिट हो। यानी ऐसे सवाल में कहेगा भाई 20 रुपए के भाव से हम इतनी चीज ले आए, अब हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ 20 रुपए में कितनी चीजें बेचें। पहले एक बात बताओ, ये मैंने आपको समझाया था कि सीपी जो होता है उसी के ऊपर प्रॉफिट परसेंट निकलता है। तो मान लीजिए अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए और आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि भैया 2000 का 10% हुआ कितना, 200, तो जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस 2200 रुपए। या फिर जो समझदार बच्चा होगा वो ये कहेगा कि 10% का मतलब 10/100, यानी जो भी मेरा सीपी है उसका 10% उस पर प्रॉफिट हुआ है और 100% ओसीपी है, तो इसका मतलब 100 में 10 और जोड़ दो, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 110% हो जाएगा। यही करते थे, हाँ है ना। यानी मोटी बात यह है कि सेलिंग प्राइस निकालने का एक सूत्र होता है क्या, कोस्ट प्राइस इंटू में 1, ना कोस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो अपॉन में 100, और अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट। इस तरह भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो आइए मेरे दोस्त, पहले ही सवाल पर नजर पेश कीजिए। कहता है मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ए रूपी डिड ही सेल टू गेन 25%। कुछ शब्दों पे फोकस कराएंगे आपका। ₹1 कहता है 1 रुपए के हिसाब से उसने 25 संतरे खरीदे। तो कह रहा है फिर ए रूपी माने 1 रुपए के हिसाब से कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। एक व्यक्ति कुछ संतरे ₹1 में 25 के भाव से खरीदता है, तो वह ₹1 में कितने संतरे के भाव से बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। हाउ डू वी सोल्व इट, नाउ डिस्कस। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं इस सवाल को डिटेल कराने लगूं आपको, तो डिटेल तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार, 25 जो आर्टिकल है या 25 संतरे हैं, ये हमने खरीदे हैं कितने में, 1 रुपए में। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, हमने यही तो कहा, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। यानी 1 रुपए में 25 संतरे के हिसाब से संतरे खरीदे। तो भैया एक आर्टिकल कितने का होगा भाई, 25 आर्टिकल 1 रुपए के खरीदा है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या हुआ, 1/25 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहता है जी मैं इस पे प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जी, 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं या सवाल, सवाल कह रहा है जी कि 25% का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो भैया एक आर्टिकल का सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो फिर ये बताओ कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो आप कहेंगे फार्मूला होता है सर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। डिटेल बता रहा हूं फिर शॉर्ट समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 1/25, बहुत सुंदर, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भैया, 25%, तो 100 में 25 जोड़ा 125 बटे 100, 25 5 125, 5 20 100। तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आया 1/20 रुपए। अब मुझे जो चर्चा करनी थी वो 1 रुपए पे ही करनी थी। किस पे करनी थी मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपए पे ही करनी थी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई
एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो बताओ फिर 1 रुपए में कितने बेचे? तो भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1/20 रुपए है, तो 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 रुपए। मतलब 1 रुपए में जब वो 20 आर्टिकल बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा, अगर उसने 1 रुपए में 25 आर्टिकल खरीदे थे। ये आपका आंसर हुआ डिटेल में। 20 है ही नहीं, बहुत शटान है भैया। ऑप्शन चेंज कर दीजिए, इसे 20 कर लीजिए। यानी 1 रुपए में जब वो 20 संतरे बेचेगा तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। अब मेरे भाई मैं इस सवाल को शॉर्ट में समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट से। देखिए यार, मैं कह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगा ना वो सेम होगा। सवाल में कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 25 के भाव से संतरे खरीदें, 25 के भाव से खरीदें, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए। आपने एक चीज नोटिस की कि 1 ही रुपए के भाव से चीज खरीद के लाए और 1 ही रुपए के भाव से चीज बेचनी है। खरीद के जो लाए और जो बेचनी है, तो जो प्रॉफिट कमाना है ना वो हमें रुपए में नहीं, हमें आर्टिकल की क्वांटिटी में ही कमाना है। भाई जितने खरीद के लाए हैं, अगर प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपए में उससे कम बेचने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल होगा, सर मैथ की लैंग्वेज को कैसे तोड़ते हुए समझ नहीं आता। गुंजन चौहान भाई एक बार आंख बंद करके लिख ले, उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है सवाल को बार 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 पढ़ना, तब जाके वो चीजें ब्रेक होती है, अदरवाइज नहीं होता। अब आइए, अब मैं चाहता हूं कि यार 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज, अगर हम रुपए की बात करें तो 4 रुपए में अगर हमने कोई चीज खरीद के लाए थे, अगर हमने कोई चीज 4 रुपए में खरीद के लाए थे मेरे भाई, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। 25% में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 4 में कोई चीज खरीद के लाया तो 1 रुपए का लाभ लेके मैं बेचना चाहूंगा उसे। तो बेचना कितने में चाहूंगा? 5 रुपए में, तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा। आपने कहा ठीक है। अगर मैं 25% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो इसका मतलब 4 में चीज खरीद के लाया तो बेचूंगा 5 में, तभी 25% का प्रॉफिट होगा। और मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि भैया जितना अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पहले था उतना ही अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाद में रहेगा, फिक्स है। तो मैं क्या करता हूं, 4 और 5 का एलसीएम ले लेता हूं। कितना आया? 20। तो मैं मान लेता हूं यार 20 रुपए उसके पास थे, 20 रुपए उसके पास थे। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो भाई 4 रुपए के भाव से 20 रुपए में कितने आर्टिकल ले आएगा वो? तो आप कहेंगे 5 आर्टिकल ले आएगा। और जब बेचने लगेगा तो एक आर्टिकल 4 रुपए वाला 5 में बेचेगा, तो 5 रुपए में एक बेचेगा, तो 20 रुपए में कितने आर्टिकल बिकेंगे? 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आएगी कि प्राइस का रेशियो अगर 4:5 था तो आर्टिकल का रेशियो 5:4 हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो आर्टिकल का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर हो कि जो रेशियो आपके प्राइस का होता है उससे उल्टा ही रेशियो आर्टिकल का होगा, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है। अगर फिक्स है आपकी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो जो रेशियो आपके प्राइस का होगा उससे उल्टा ही रेशियो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल का होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ऐसे हर एक सवाल में आंख बंद करके एक ही काम करना है, क्या? कि प्राइस का रेशियो लिखा करो। और अब जिस भी भाई को ये बात कम पल्ले पड़ी है वो इस बात को याद करना, यहां से हम सवाल समझ रहे हैं, यहां से टाइप कर रहे हैं, पीछे की चीजें छोड़िए। कि जो रेशियो प्राइस का होता है उससे उल्टा रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल का होता है, और जो आर्टिकल का होगा उससे उल्टा रेशियो प्राइस का होगा, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है। जैसे सवाल ने कहा कि भाई 1 रुपए में 25 संतरे खरीदे तो 1 रुपए में कितने बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। 25% का प्रॉफिट हो मतलब चीज 100 रुपए में खरीदी है तो 125 में बेचे। भाई यही तो मतलब हुआ कि अगर चीज 100 में खरीदी है तो 125 में बेचे। आपने कहा ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ? 25 चौक 100, 25 5 125। तो प्राइस का रेशियो 4:5। तो क्वांटिटी का रेशियो, तो सर क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:4। बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई 5:4। मतलब ये कि अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। मतलब
अगर आप 5 आर्टिकल खरीद के लाए थे, 5 यूनिट आर्टिकल खरीद के लाए थे, तो आपको 4 यूनिट आर्टिकल बेचने होंगे, जबकि एक्चुअल में आप 25 संतरे खरीद के लाए थे। 25 संतरे खरीद के लाए थे, तो 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट, 4 5 20 संतरे। तो इसका मतलब आपको 20 संतरे बेचने होंगे, तो वो हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन सी कर लेते हैं, 20। क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्लियर है भाई? अब अगले पे आइए। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, सवाल में कह रहा है मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेज फॉर ए रुपी। यानी कहता है 1 रुपए में 11 संतरे के भाव से संतरे खरीदे। हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ए रुपी, तो 1 रुपए में वो कितने बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। बहुत ही सिंपल था। क्या सिंपल है कहानी, कि भाई एक बार प्राइस का रेशियो ले लो, जो प्राइस का रेशियो निकाल दोगे उसका उल्टा आर्टिकल का होगा, या जो आर्टिकल का है उसका उल्टा प्राइस, दोनों ही कर सकते हो आप। कह रहा है जी 1 रुपए में 11 संतरे बेचे खरीदे, तो वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो 10% का मतलब 100 की चीज वो कितने में बेचना चाह रहा है, 110 में। तो 10:11। तो अगर प्राइस का रेशियो 10:11 है, तो आर्टिकल का रेशियो 11:10 है। तो 11 यूनिट 11 संतरे है, तो 1 यूनिट 1 संतरा हुआ। यानी अगर 1 रुपए में 11 यूनिट चीज खरीदी थी, तो 1 रुपए में 10 यूनिट चीज बेचनी होगी। तो 11 यूनिट 11 संतरे, 1 यूनिट 1 संतरा, तो 10 यूनिट 10 संतरा। ये मेरा आंसर होगा। करो भाई करो, तब तक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है मैन परचेज सम नंबर ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 65 मैंगोज फॉर पीस वन। कहता है 65 आम 1 रुपए के भाव से खरीदे। हाउ मेनी मैंगो फॉर ए रुपी, तो 1 रुपए में कितने आम वो बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट हो। अब भाई 30% प्रॉफिट हो, मैंने 100 में चीज खरीदी तो 130 में बेची। आपने कहा ठीक है, रेशियो लेंगे तो आया 10:13। तो प्राइस का रेशियो 10:13 है, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा जी, 13:10। तो 13 यूनिट 65 आम है, तो 1 यूनिट हुआ 5, तो 10 यूनिट हुआ मेरे बच्चे 10 × 5 50। यानी 50 आम मेरे प्यारे बच्चों उसे बेचने होंगे 1 रुपए में, तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो 30% की चाहत रख रहा है प्रॉफिट की, अदरवाइज नहीं। सवाल में कह रहा है मैन बॉट 9 पेन फॉर ए रुपी। 1 रुपए के 9 पेन खरीदे। ये शब्द ध्यान देना, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है हाउ मेनी पेन शुड बी सेल फॉर ए रुपी, तो 1 रुपए में कितने पेन बेचे। 1 रुपए, 1 रुपए। और ये जरूरी नहीं है कि यहां एक हो, यहां 10-10 लिख देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 5-5 रुपए लिख देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस सवाल में x रुपए लिख देना, तब भी सवाल सेम ही उत्तर देगा, जैसे पिछला वाला सवाल था ना, ये वाला सवाल। अब मान लो मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, और क्वेश्चन चेंज करके मैं यहां बदल दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं भाई। क्या क्वेश्चन बदल रहे हो सर? क्वेश्चन ये बदल रहा हूं, 4 रुपीज एक्स, एक्स
ये कर दिया सवाल। यानी मैंने क्या किया मेरे भाई, एक्स एक्स रुपए दोनों जगह लिख दिया। अब मेरे सवाल का उत्तर बताओ क्या बदला या सेम रहा? तो मेरे भाई अभी भी सवाल का उत्तर सेम ही है। यानी उस 1 रुपए पे मत जाना, 1 रुपया गलत है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, सवाल के कॉन्सेप्ट पे जाओ, डाटा पे नहीं। आप 1 रुपए के चक्कर में आएंगे, अगली बार एक्स रुपए लिख देगा आपको, ओह ये तो कराया नहीं। मैं कह रहा हूं जब जब अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स हो, कांस्टेंट हो, वहां टेंशन लिए बिना जो कहा है उस चीज पे काम करो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां 1 रुपए की जगह कुछ भी लिख देगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई, आइए अब। तो भैया 50% का प्रॉफिट कमाना है, जिसको फ्रैक्शन बताओ फ्रैक्शन लिखो, नहीं तो भैया सोचना। 100 से कोई चीज 150 हो रही है, प्राइस का रेशियो है 50 दूनी 100, 50 3 150, प्राइस का रेशियो 2:3 है। तो आर्टिकल का रेशियो क्या है जी, 3:2। अगर 50% का प्रॉफिट है तो बढ़ा दिया, लॉस होता तो घटा देते। तो भैया प्राइस का रेशियो 2:3 है, तो आर्टिकल का रेशियो 3:2 होगा। यानी अगर 3 यूनिट आर्टिकल खरीदे हैं तो 2 यूनिट आपको बेचने होंगे, जबकि खरीदे हैं 9 कलम, 9 पेन। तो भैया 3 यूनिट 9 कलम, तो 1 यूनिट 3 कलम, तो 2 यूनिट 2 × 6 कलम। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 6। करिए जी। जी अब देखिए, जो बावले बालक है वो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा अरे सब पिछली बार तो 1 रुपया था, यहाँ तो 10 रुपया हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों जगह सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। 4 रुपीज 10। एक ही बात है, अलग नहीं होगी, दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों सेम कहानी। अब क्या करना है साहब, प्राइस का रेशियो लेना है। प्राइस में कह रहा है जी 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 की चीज 140 में बेचनी। तो आर्टिकल का रेशियो उल्टा लेना होगा, 20 × 5 = 100, 20 7 × 140। अब उल्टा करोगे 7:5। यानी अगर 7 यूनिट पर आर्टिकल के भाव से चीज खरीदी है तो 5 यूनिट पर आर्टिकल के भाव से बेचनी होगी, जबकि खरीदी कितनी है, 7 पेंसिल। तो भैया 7 यूनिट 7 पेंसिल हैं, तो 1 यूनिट 1 पेंसिल, तो 5 यूनिट कितना आएगा, 5 पेंसिल। 5 पेंसिल, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। करिए भाई, थोड़ा सा चेंज है सवाल, है वही सेम कहानी, लेकिन देखता हूं कितने बच्चे इस कहानी को पकड़ पाएंगे। देखते हैं कितना है। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई एक ए पर्सन बॉट पेन्स एट ₹20 एट 25 4 रुपीज। यानी 1 रुपए में 25 पेन खरीदे, और फिर हमने क्या किया, 15 पेन 1 रुपए में बेच दिए। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। सवाल में कह रहा है भैया कि 1 रुपए में 25 पेन की दर से हमने पेन खरीदे और 1 रुपए में 15 कलम की दर से बेच दी, प्रॉफिट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, खरीदे हुए पेनों की संख्या भी और बेचे हुए पेनों की भी संख्या है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखिए भाई, तो रेशियो निकालें, 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो रेशियो है 5:3। तो अगर आर्टिकल का रेशियो 5:3 है तो प्राइस का रेशियो उल्टा होगा 3:5। बिल्कुल ठीक है, प्राइस का रेशियो उल्टा होगा 3:5। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर कोई चीज आपने 3 में खरीदी थी तो आप बेच कितने में रहे थे, 5 में। कितने का लाभ कमाया, 2। पीछे यही तो करते आए हैं। तो 2 का लाभ लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना, तो ये होगा 66 सही 2/3%। बहुत सारे भाई रटने पे, मैं रटा तो रहा ही नहीं हूं, एक एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। हाँ है ना, फोकस बात पे करिए। आओ,
देखिए, आपने ना घबराना है। कह रहा है एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है। कहता है 1 रुपए में 32 नींबू बेचने पे 40% की हानि होती है। बेच ही रहे हैं हम पहले भी। 32 नींबू, 32 नींबू, 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% का प्रॉफिट कमाना है। दोनों ही सेलिंग प्राइस है। देखिए, प्राइस का रेशियो लेते हैं। भाई कह रहा है कि हम पहले किसी आर्टिकल को 1 रुपए में 32 नींबू बेच रहे थे, तो हमको 40% का लॉस हो रहा था। 40% लॉस का मतलब है कि 100 की चीज हम 60 में बेच रहे थे। 100 की चीज कितने में? 60 में, क्योंकि 40% लॉस था। अब हम कमाना चाहते हैं 20% का प्रॉफिट, तो हम चाह रहे हैं क्या? 100 की चीज 120 में बेचना। बिल्कुल ठीक है। तो प्राइस का रेशियो आ गया, आर्टिकल का रेशियो ले लो। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 1:2। तो आर्टिकल का रेशियो आएगा 2:1। बिल्कुल ठीक है। तो 2 यूनिट 32 नींबू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 16। तो 1 यूनिट आएगा 16 नींबू। नींबू रे नींबूड़ा नींबूड़ा। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपए में 16 नींबू बेचेंगे तो बात बनेगी। ये एक की जगह कुछ भी हो जाएगा, बात समझो। समझे कि नहीं? 1 रुपए में 16 नींबू बेचेगा तो 20% प्रॉफिट होगा। कह रहे जी 1 रुपए में 12 चीकू बेचने पर 20% की हानि होती है। हमें प्राइस का रेशियो चाहिए। कहता है 1 रुपए में 12 आर्टिकल बेचने पे हमें 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस, तो 100 की चीज 80 में, और हम चाह क्या रहे हैं? 20% का प्रॉफिट कमाना। तो 100 की चीज हम बेचना कितने में चाह रहे हैं भैया? 120 में। बहुत सुंदर जी। अब तो प्राइस का रेशियो है ये, तो आर्टिकल का रेशियो निकालेंगे। 20 चौक 80, 20 ठीक है 100 नहीं, और छोटा कटेगा। 40 दूनी 80, 40 थी 120। यानी प्राइस का रेशियो अगर 2:3 है, तो आर्टिकल का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 होगा। मतलब 3 यूनिट 12 आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 4 आर्टिकल को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 दूनी 8 आर्टिकल। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वो 1 रुपए में जब 8 आर्टिकल बेचेगा, तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। हाँ है ना? 20% का प्रॉफिट होगा। देखिए भाई, इस बार चीज को और अच्छे से घुमा लिया। यहां फिक्स वैल्यू 40 रुपए कर दी। कहता है जी 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है। 45 संतरे बेच रहा है, तो कहता है 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस मतलब चीज कितने में बिकी? 100 की चीज 80 में। तो कह रहा है 40 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो नया सेलिंग प्राइस 20% ज्यादा टेकना चाह रहा है, तो 100 की चीज बनाना चाह रहा है 120 में। बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को दिक्कत है? यानी यहां 20% लॉस में बेच रहा था, यहां 20% प्रॉफिट में बेचेगा। रेशियो निकालोगे भैया, उल्टा आर्टिकल का होगा। 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3, तो आर्टिकल का रेशियो आएगा 3:2। मतलब 3 यूनिट 45 संतरे, 1 यूनिट 15, तो 2 यूनिट आ जाएगा 2 × 15 30 संतरे। मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 30 संतरे जब वो बेचेगा 40 रुपए में, तब उसे 20% का प्रॉफिट होगा। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 30 संतरे कितने रुपए में? 40 रुपए में।
मैं लिख के समझाता हूं। 40 रुपए में जब 20%, 40 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेचने होंगे मेरे भाई कितने, 30 संतरे। ये होगी इसकी सही लाइन कि इफ ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट देन ही हैज टू सेल 30 ऑरेंजेस 4 रुपीज 40, 30 ऑरेंजेस 4 रुपीज 40 टू अर्न 20% प्रॉफिट। यानी 30 संतरे मतलब 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो 40 रुपए में 30 संतरे बेचेगा। अब एक बच्चा पूछ रहा था अगर ये डाटा चेंज हो जाए, जैसे मान लो 40 की जगह अगर मैं ये कहूं कि यार 1 रुपए में, सारा सवाल यही रहे लास्ट में 40 की जगह 1 रुपए कर दो कि 1 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे, तो कुछ नहीं करना यार, 40 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 30/40, यानी 3/4 संतरे बेचेगा। और अब अगर मैं ये नया डाटा डाल दूं कि भाई बताओ तो फिर 24 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो आप कहोगे जी देखो 1 रुपए में 3/4 संतरे बेच रहा है तो 24 में कितने बेचेगा, 4×6 = 24, 6×3 = 18, तो 18 संतरे बेच देगा। यानी अगर मैं नया सवाल देता और यहां ये लिख देता कि बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो 3/4 संतरे। अगर मैं यहां कह देता कि 24 रुपए में कितने बेचेगा तो 24 से गुना कर देते, है ना, जो भी पूछता उसका आप आंसर निकाल देते। जैसे ये सवाल है, यहां मैंने इसी सवाल को यूज किया कि भाई 40 रुपए में 45 केले बेचने पर एक आदमी को 20% का प्रॉफिट होता है ना, सॉरी लॉस होता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए इस बार क्या हुआ, यहां 40 की जगह मैंने 24 लिख दिया, 40 की जगह 24 लिख दिया कि भाई यहां तो था 40 में 45, यहां मैं कह रहा हूं 24 रुपए। अब आप कहें सर यहां कांस्टेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सेम यही सवाल मान लो, सोचो यहां 40 नहीं 24, ना 24 नहीं 40 लिखा होता है, तो आसानी से निकाल देते जैसे पिछले वाला किया था। बिल्कुल, अगर पिछले वाला जैसा किया था कि भाई 40 में 30 संतरे बेचेंगे तो 1 रुपए में 3/4, तो 24 में कितने, 3/4 × 24, 24 की जगह एबीसीडी कोई भी अमाउंट हो इसी तरह कैलकुलेट हो जाएगी, सिंपल। कह रहा जी 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 25% का लॉस होता है, तो 100 रुपए में, 100 को मत देखो यहां 60 ही सोचो, यहां 100 की जगह 60 ही लिख रहे हैं दो। अब ध्यान देना, कहता है 60 रुपए में 12 संतरे, कह रहा है भैया 12 संतरे बेचने पे उसे 25% का लॉस होता है, तो 100 में 25 गया मेरे भाई 75। अब कह रहा है कि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 100 की चीज 120 25 में बेचेगा, तो प्राइस का रेशियो ये है, तो आर्टिकल का उल्टा होगा। 25×3 = 75, 25×5 = 125, 3×5 काटा मार के उल्टा लाओगे तो 5×3 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई, 25% लॉस में बेच रहा था तो 12 बेच रहा था, 25% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है तो 100 की चीज 125, रेशियो आप 75, 25×5 = 125, 5×3 उल्टा हो गया। तो 5 यूनिट 12 संतरे तो 1 यूनिट 12/5, 5 यूनिट 12 संतरे तो 1 यूनिट 12/5, बिल्कुल ठीक है। तो 3 यूनिट कितना आएगा, 3×12/5। इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपए में अगर वो 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे जो सेल करना पड़ेगा ना, वो 12×3 = 36/5 संतरे बेचने होंगे, 12×3 = 36/5 संतरे बेचने होंगे। अगर मैं यहां 60 की जगह 1 रुपया दे दूं कि भाई बताओ फिर 1 रुपए में कितने बेचने होंगे, 1 रुपए में कितने सेल करने होंगे, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 36/5/60, यानी 1 रुपए में इतने संतरे बेचने होंगे। अब मैंने क्या पूछ लिया आपसे कि भाई 100 रुपए में कितने बेचेगा, तो गुना 100 कर देंगे यार, घबरा क्यों रहे हो। अब देखो भाई, इससे काटेंगे 6×5 = 30, 0 0 गया, 3 से काटेंगे 12, यानी 12 संतरे बेचने होंगे उसे। यानी 100 रुपए में 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 12 संतरे बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे मेरे बच्चे, 12 संतरे बेचने होंगे। अब यहां देखिए, यहां अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, 60 रुपए। अब यहां अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, 36 रुपए। थोड़ी देर के लिए 36 को 60 मान लो कि 60 ही रुपए लिखा हुआ है। हाँ जी,
36 को 60 ही मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया जी। अब तो सेम ही होना है। तो कह रहा है कि 64 से बेचता है, 64 से बेच देता है कब? जब उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो भैया 100 की चीज 125 में, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि वो 40% का लॉस कमाना चाहता है, 40% का लॉस कमाना चाहता है, 40% की हानि कमाना चाहता है। मतलब 100 की चीज कितने में बेचना चाहता है? 60 में, बिल्कुल ठीक है जी। तो प्राइस का रेशियो ये है, आर्टिकल निकालो, वही कटेगा किससे? 5 से। 25 पंजे 125, 5 12 60। तो सब रेशियो आया 25 12, तो यहां निकालेंगे तो 12 25, बिल्कुल ठीक है जी। तो भैया 12 पंजे 60, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 64/12। भाई 12 यूनिट 64, तो एक यूनिट की वैल्यू 64/12, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25 गुना 64/12। अब समझदार बच्चा जो होगा वो बड़े सिंपल से मेरी बात समझेगा कि भाई यहाँ 60 रुपए था कांस्टेंट वैल्यू, हम 60 ही रख लेते हैं। कि भाई 60 रुपए में 40% का लॉस कमाना चाहता है, तो उसे सेल करने होंगे 25 गुना 64/12। लेकिन मैं कहूं 1 रुपए में कितने करेगा? तो सर भाग दे देंगे बटे 60। और मुझे कराना कितना है भैया? यहाँ 36 रुपए। मुझे चाहिए क्या मेरे भाई? 36 रुपए। तो 36 में कितने करेगा? गुना 36 कर देंगे। कैसे सोल्व करें जी? देखो 12 से काटेंगे 3 आया, 5 5 25, 5 12 60, ना सॉरी 12 30 36, 3 20 60 आया। देखो 5 5 25, 5 20, 4 से काटेंगे 16। ठीक है जी। या क्या करवा दिया तुमने कटिंग पटिंग में मुझसे गलत? देखो यार 12 से 12 थी 36, 3 से 20 आया, 5 5 25, 5 चौक 20 आया, 4 से काटेंगे 16, 16 5 80। तो यानी 80 संतरे बेचेगा वो 36 रुपए में, तो उसे 40% का लॉस होगा। सब कुछ वही है। अब कह रहे हैं 2500 रुपए में 25 आर्टिकल बेचे तो 10% का लॉस हुआ, तो 2400, 2400 नहीं 2500 पे ही ट्रांजेक्शन करो। तो भाई 25 आर्टिकल बेचने पे 10% का लॉस हुआ, 25 आर्टिकल बेचने पे 10% का लॉस हुआ, तो 100 की चीज 90 में प्राइस आ गया। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 की चीज 120। तो आर्टिकल का रेशियो क्या हुआ? 30 3 90, 30 चौक 120, 3 4, तो आर्टिकल का रेशियो 4 3। हाँ जी। अब यहां तक की बात आई समझ में? तो 4 यूनिट 25, तो 1 यूनिट 25/4, तो 3 यूनिट 3 गुना 25/4। यानी अगर मैं 2500 की ही बात करूं तो 2500 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों, जब वो 3 गुना 25/4 आर्टिकल बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपए में कितना करेगा भैया? ये 2500 रुपए था, तो 1 रुपए के लिए बटे 2500। और हमको 2500 चाहिए नहीं, हमको चाहिए कितना? 2400। तो 2400 में कितना? गुना 2400। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 से 25 काटा, 3 आठे 24, 8 तीय 24, ना 4 4 6 24, माफ करिएगा 6 तीय 18। तो आंसर आ जाएगा 18। तो उसे 18 आर्टिकल बेचने होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात पकड़ाई आपको। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक विक्रेता ने 14 रुपए में 5 नींबू खरीदे। आर्टिकल 5 है, ए वेंडर सेल्स लेमन एट द रेट ऑफ 5 लेमन 4 रुपीज 14 बेचे हैं। तो कह रहा है कि 5 नींबू बेचे हैं भाई उसने, 5 लेमन बेचे हैं, माफी चाहता हूं भाई, 5 लेमन बेचे हैं कितने में? 14 रुपए में। तो उसे 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो भैया एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ 40% का, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सीपी पूछा है। तो यानी 100 में चीज खरीदी होगी तो 40% का प्रॉफिट लेके 140 में बेचेगा। रेशियो लेंगे तो 20 5 100, 20 आते 140। प्राइस का रेशियो 7:5 है, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? 5:7। बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी 5 आर्टिकल खरीदे होंगे तो ना 5 आर्टिकल बेचे हैं तो खरीदने होंगे 7।
तो 5 यूनिट 5 लेमन, 1 यूनिट 1 लेमन, तो 7 यूनिट 7 लेमन, यानी 7 लेमन मेरे प्यारे बच्चों उसने खरीदे होंगे कितने में, 14 रुपए में। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 7 लेमन का जो कोस्ट प्राइस है वो है मेरे बच्चे 14 रुपए। तो 1 लेमन का कोस्ट प्राइस कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 14/7, इतना रुपए। तो मुझसे पूछ रहा है कि भैया 1 दर्जन लेमन का प्राइस क्या होगा, 1 दर्जन मतलब 12 लेमन का प्राइस क्या होगा। तो 12 लेमन का प्राइस क्या होगा ये बताना है। तो गुना 12 करेंगे, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24। तो 1 दर्जन नींबू 24 रुपए में खरीदे होंगे। यही उसने सवाल में पूछा है कि 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 11 पे। यहां है नंबर ऑफ आर्टिकल इज सेम, नंबर ऑफ आर्टिकल इज सेम। आर्टिकल सेम करने होंगे, जैसे बेसिकली कंपैरिजन है। पिछले वाले में भी कंपैरिजन था, इस वाले में भी कंपैरिजन है, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट कंपैरिजन है। आइए समझाने की कोशिश करता हूं कंपैरिजन को कैसे। मैं आपको यह कहूं कि यार मैं चीनी लेके आया 50 रुपए पर किलोग्राम की, 50 रुपए पर किलोग्राम की रेट से मैं चीनी लाया, और मैंने चीनी बेच दी 60 रुपए पर आधा किलो। तो बताइए मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर 50 में खरीद के लाए 60 में बेची तो 10 का लाभ, किस पे 50 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आ गया सर 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है, ये सोचना ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई जो कंपैरिजन शब्द है ना, कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब क्वांटिटी इक्वल हो। यहां है आधा किलो का रेट, यहां है किलो का रेट। जब तक दोनों जगह पे या तो आधा आधा किलो डाला हो या फिर दोनों जगह 1 1 किलो हो, जब तक मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही केसेस में क्वांटिटी सेम नहीं होगी आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मैं कहूं कि यार अगला सवाल मैंने बोला कि भाई मैं केले खरीद के लाया हूं 48 रुपए पर डजन, पर डजन में केले खरीद के लाया हूं, और यानी मैंने बेच दिए हैं 800 रुपए पर 10 केले। 10 केले मैंने 800 रुपए के बेच दिए, तो मेरा प्रॉफिट या लॉस बताओ। गलत है, कैलकुलेट करना। आप तब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक दोनों जगह आर्टिकल बराबर ना कर दें। यहां 12 थे क्योंकि दर्जन था, यहां 10 था, तो ये गलत हो जाएगा। ये मेरे भाई गलत हो जाएगा। आप कंपैरिजन कर ही तब पाएंगे जब दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम। तो आने वाले अगली जो टाइप है, यानी जो टाइप 11 है, इसमें आपको यही सब चीजें मिलेंगी देखने को, जहां नंबर ऑफ आर्टिकल अलग होंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से कुछ नग खरीदे, यानी वो ये कह रहा है कि भाई 11 आर्टिकल, 11 आर्टिकल जो उसने खरीदे हैं वो 10 रुपए के भाव से खरीदे, और जब वो बेचने गया तो 10 आर्टिकल उसने 11 रुपए के भाव से बेच दिए। जब वो बेचने गया तो 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। मेरे प्यारे बच्चों 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदे और 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए हैं। तो मेरे भाई सवाल में आपसे पूछ रहा है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे भाई तरीका ये होगा, दोनों ही जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करो। क्यों, क्योंकि आप तब तक इनमें कंपेयर नहीं कर सकते जब तक दोनों जगह आर्टिकल सेम ना किए जाए। क्या तरीका होगा, सर ये 11 आर्टिकल का कॉस्ट है तो इसे 10 से गुना कर दो, इधर 10 से किया तो इधर भी 10 से करोगे, इधर 11 से करो तो इधर भी 11 से करोगे। इसका मतलब जाने क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 110 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए, और 110 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 121 रुपए।
यानी 110 आर्टिकल 100 में खरीदे, 121 में बेचे, तो कितने का लाभ कमाया? 21 का। और 100 पे 21 का लाभ क्या कहलाता है? 21%। यानी इस ट्रांजेक्शन में हमको मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? 21% का प्रॉफिट हुआ है। 21% का प्रॉफिट हुआ है। यानी हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना होता है। आइए, आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए मैन परचेज सम पेंसिल एट ए रेट ऑफ 6 पेंसिल ₹4.5। एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के भाव से खरीदी, और कह रहा है उसने ये सारी ही पेंसिलें बेच दी हैं 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से। यानी 5 पेंसिल 6 रुपए के भाव से बेच दी है, 6 रुपए के भाव से बेच दिया। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों ही जगह नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करने होंगे, तो इधर 5 से करना है इधर। तो बेसिक तरीका यह है कि भाई यहां 5 से लिखो तो इधर भी करो, तो सीधा ही तीर चला दिया करो इसे ऐसे और इसको इससे। तो 6 को करोगे 36 और 5 को 5 से किया 25, इधर 6 से। इसका मतलब 30 आर्टिकल 25 के खरीदे हैं, तो 30 आर्टिकल बेच रहा है 36 में। तो कितने का प्रॉफिट? 11 का। तो 11 का लाभ 25 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 44%, ऑप्शन ए। सेम ही सवाल है भाई, कह रहा है 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे और 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। तो क्या करो, 4 को 4 से गुना करोगे 16 आएगा, और 3 को 3 से गुना करोगे 9। यानी कुल मिला के 16 रुपए वाली चीज 9 में बेच दी है। तो क्या होगा? लॉस कितने का? 7 का। यानी 7/16 का लॉस होगा। तो 100 पे कितना? अब भैया 1/16 होता है 6 सही 1/4, तो 7/16 हो जाएगा 7×42। तो 42 से थोड़ा बड़ा कहाँ कौन सा यार? तो ऑप्शन डी, 43.75% का लॉस होगा, ऑप्शन डी। देखिए यार, एक विक्रेता 8 रुपए में 9 की दर से केले खरीदता है। यानी 9 आर्टिकल 8 रुपए के भाव से खरीदे, और कह रहा है जी 8 आर्टिकल 9 रुपए के भाव से बेच दिए। तो करो क्या भाई? 8 8 64 करो, और 9 में 81 करो। यानी कुल मिला के 64 में चीज खरीदी, 81 में बेची, कितने का लाभ? 17 का। तो भैया 17 का लाभ हुआ 64 पे, तो 100 पे कितना? अब देखो दो ही ऑप्शन है, दोनों ये वाले तो लॉस के हैं, तो हटा दो, इनमें से एक प्रॉफिट का होगा। आप जानते हैं 17×3 = 51, 17×4 = 68, यानी 25 से थोड़ा बड़ा होगा, 25 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। नजदीक भी जाने की जरूरत नहीं है। ये भाई होमवर्क है, आप खुद कर लेंगे। अब आज ये हल्की सी टाइप को बढ़ाया है, मतलब ओवरडोज किया थोड़ा सा बस, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में एक नारंगी के भाव से खरीदे हैं। शब्दों को कुछ ब्रैकेट में डालूंगा। कुछ नारंगी ₹2 में एक नारंगी के भाव से खरीदे तथा उतनी ही नारंगी, उतनी ही एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 4 रुपीज। सवाल में ये कह रहा है भाई, यहां मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, यहां मैं प्राइस लिख रहा हूं, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो सवाल में कह रहा है एक आदमी ने एक आर्टिकल ₹2 के भाव से खरीदा, एक संतरा ₹2 के भाव से खरीदे, और इतने ही आर्टिकल, 2 आर्टिकल ₹1 के भाव से खरीदे। यानी कह रहा है कि ये खरीदने की बात है कि अगर यहां से एक्स आर्टिकल लिए हैं, तो यहां से भी एक्स ही आर्टिकल लेना है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि दोनों जगह से सेम आर्टिकल है। तो दोनों जगह से खरीदे हैं सेम आर्टिकल, तो भैया दोनों जगह इक्वल बनाने के लिए यहां 2 है यहां 1 है, तो क्या किया जाए? तो सर इधर 2 से गुना कर दिया जाए, तो इधर भी 2 से। तो इसका मतलब यहां 2 आर्टिकल 4 रुपए में खरीदे थे, यहां 2 आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा था। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिला के 2 और 2 4 आर्टिकल उसने जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं? 4 और 1 5 रुपए में। बहुत सुंदर। देखो जितने यहां खरीदे उतने यहां, तो टोटल कितने हो गए? 2x, यानी 2 और 2 4 आर्टिकल हो गए। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है व्यक्ति ने सभी नारंगी 3 रुपए में 4 नारंगी के भाव से बेची। कहता है जितने भी उसने खरीदे उन सबको 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। 4 आर्टिकल, सारे आर्टिकलों को मिला के जो सेल किया है वो 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेचा है। कह रहा जी प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। तो भाई सिंपल दिख रहा है कि 4 आर्टिकल कुल मिला के 5 में खरीदे, 4 आर्टिकल 3 में बेच दिए, तो लॉस कितने का हुआ? 2 का। 2 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? आंसर होगा 40%। यानी ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों 40% का लॉस हुआ है। कहता है मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 2। एक आदमी ने, कहता है भैया 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे। बहुत बढ़िया जी। और कहता है उतने ही आर्टिकल 5 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे। 5 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। कहता है मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 2 एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 4। कहता है जितने यहां से खरीदे उतने यहां से। कह रहा है कि अगर एक्स आर्टिकल उसने इस रेट से खरीदे तो एक्स ही आर्टिकल इस रेट से खरीदे, तो भैया दोनों जगह आर्टिकल सेम करना होगा। कैसे सेम करें भैया? तो इधर कर दो 5 से, इधर कर दो 3 से। इसका मतलब ये हुआ कि 15 आर्टिकल उसने 10 में खरीदे और यहां 15 आर्टिकल उसने 12 में खरीदे। सेल आउट करोगे तो 15 और 15 30 आर्टिकल जो उसने खरीदे हैं वो खरीदे 12 और 10 22 में। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और कह रहा है अब उसने उन सारे आर्टिकल को बेच दिया है किस रेट में? 6 ऑरेंजेस 4 रुपीज 5। 6 नारंगी 5 रुपए के भाव से उसने सबको बेच दिया। कह रहा है जी अब सब बेच दिए 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से। छह आर्टिकल 5 रुपए के भाव से बेच दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों जितने आर्टिकल खरीदे हैं वो सारे के सारे आपको सेल करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो 30 खरीदे तो 30 ही सेल करने होंगे, तो किससे गुना करें? 5 से। हाँ जी। तो 30 आर्टिकल 22 में खरीदे हैं तो 30 आर्टिकल बेचे कितने में? 25 में। तो 22 में खरीद के 25 में बेचे, कितने का लाभ कमाया? 3 का। तो भैया 3 का प्रॉफिट कमा दिए हो 22 पर, तो सुइये पर कितना कमाओगे? 2 से काटा 11, 2 से काटा 50, 150 बटे 11 भाग दोगे तो जरूरत नहीं कहें कि ऑप्शन ए डायरेक्ट बढ़ा दे रहा आपको। अब मेरे भाई एक बात ये भी ध्यान देना कि अगर मान लीजिए गलती से ऐसा हो जाता कि यहां आर्टिकल 30 होते और यहां आर्टिकल 7 होते, 7, तो 7 और 30 को तो इक्वल नहीं कर पाते, तो फिर क्या करना होता? 7 से यहां गुना करना होता और 30 से यहां गुना करना होता, तो फिर आप कंपैरिजन कर पाते। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये टाइप यहीं खत्म हुई, फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।